हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाता है। जो नारियल हमने माता के रूप में रखा है, कलश रखा है और जो सुहाग का सामान है, सिक्के हैं, उनका हमें क्या करना होता है, क्या इनका हमें विसर्जन करना होता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है मार्गशीर्ष का महीना, मतलब अगहन का महीना चल रहा है और इस महीने में माता लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं गुरुवार के। तो जो भक्तजन पहले दो व्रत नहीं कर पाए, मतलब जैसे कि पहला व्रत और दूसरा व्रत नहीं कर पाए, तो अभी बाकी के बचे हुए दो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है ना व्रत 4 पड़ रहे हैं गुरुवार के। तो गुरुवार के व्रत जो है ना माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रखे जाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, लक्ष्मी की हमेशा कमी बनी रहती है, उनको ये व्रत जरूर करने चाहिए। तो ये व्रत माता लक्ष्मी के किए जाते हैं। नारियल के रूप में माता की स्थापना की जाती है इस व्रत में, और ये व्रत गुरुवार को किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन, गुरुवार के दिन, माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मतलब मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए ये महीना माता लक्ष्मी के लिए समर्पित है। और इस दिन, इस महीने में गुरुवार को माता लक्ष्मी के नाम से व्रत किए जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दो व्रत तो जैसे निकल चुके हैं। एक था 21 नवंबर का, दूसरा था 28 नवंबर का। आप जो बाकी के दो व्रत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के व्रत पढ़ेंगे, उजेरे पाक के। तो उनमें आप दो व्रत कर सकते हैं अगर आपने ये दो व्रत नहीं किए हैं जो निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत में जो है ना, व्रत करने के बाद जैसे कि मैंने पूजा विधि डाल दी है इसकी, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं कैसे पूजा की जाती है, कैसे दहलीज पूजा की जाती है। ये सारी विधि हमने अपने चैनल पे डाल दी है। अब हम बात करेंगे कि उद्यापन कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी की पूजा में जो भी हम सामग्री रखते हैं, चौकी रखते हैं, उसका विसर्जन कभी नहीं किया जाता। माता लक्ष्मी के लिए जो भी सामग्री हम रखते हैं, सामग्री हम चढ़ाते हैं, उसका विसर्जन कभी नहीं किया जाता। ये सारी सामग्री हमें घर में ही इस्तेमाल करनी होती है। कैसे इस्तेमाल करनी होती है मैं आपको साथ साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जो हमने नारियल रखा होता है ना माता के रूप में, अगर आपने नारियल नहीं रखा, माता की स्थापना की है, माता लक्ष्मी की स्थापना की थी, तो आप फिर माता लक्ष्मी को जो है ना थोड़ा सा जल की छींटे देके मंदिर में ही अपने रख सकते हैं। अगर आपने नारियल की स्थापना की है इस तरीके से, क्योंकि इस व्रत में जो है ना नारियल के रूप में ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, नारियल को ही माता लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इस जो नारियल को ना पूरे व्रतों में हमें इसी नारियल के साथ पूजा करनी होती है। हर गुरुवार को हमें नारियल चेंज नहीं करना होता, ना तो नारियल ना तो कलश। तो हमें इस नारियल को और कलश को इसी तरीके से रखना होता है पूरे गुरुवार के, पूरे मार्गशीर्ष के महीने में। ठीक है, हर गुरुवार को हम इसी नारियल के साथ पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की। जो लास्ट का गुरुवार पड़ता है ना, जो लास्ट वाले दिन गुरुवार पड़ेगा, उस दिन हमें पूरा दिन इसी तरीके से व्रत करना है जैसे हम हमेशा बाकी के व्रत करते आए हैं। सेम वैसे ही करना है। सुबह पूजा करनी है या फिर नाइट में, आप मॉर्निंग में सुबह सुबह पूजा जल्दी करते हैं तो पूजा कर लें सुबह जल्दी। इस दिन हमें जो है ना सुहागिन बिठानी होती हैं, जैसे कि 5, 11, 21 सुबह की पूजा करके आपको जो भी भोग में बनाना है, जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी, जो भी आपने अपने व्रत के उद्यापन में जैसे अपने व्रत करे थे और जो भी आपने अपने व्रत के पारण में शाम के समय जो भी आपने खाया था, अगर आपने फलाहार खाया था शाम के समय, फलाहार से व्रत खोलते थे आप, तो आपको आज के दिन फलाहार ही अपनी जो है ना सुहागनों को खिलाना है भोग में। और अगर आपने जैसे शाम को अन्न खाया है, व्रत आपने करा है पूरा दिन, शाम को आपने अन्न खाया था बाकी के व्रतों में, तो आप फिर वही बनाएंगे जो आपने अन्न में, मतलब खीर आप जरूर बनाएं। आप अगर अन्न खा रहे हैं ना, शुरू से आप अन्न खाते आए हैं हर व्रत में, तो आपको पूरी सब्जी जो आप चाहे बना सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी जैसे कि बिना लहसुन प्याज के, और लेकिन आपको साथ में मीठे में खीर जरूर बनानी है। ठीक है। और मान लीजिए अगर आप फल वगैरह का जो है ना करते आए हैं, जैसे कि आपने फल वगैरह लिए हैं शाम को और ऐसा कुछ नहीं, मतलब अन्न का भोग नहीं लिया आपने, पारण के समय फल वगैरह लिए थे और जैसे चाय वगैरह पी लेते थे या कुछ भी फलाहारी का भोग लगाया, तो आप फलाहारी ही जो है ना अपने उद्यापन वाले दिन करेंगे, सभी को खिलाएंगे जो भी आएंगी, जो है ना भोग प्रसाद, जो भी आप सुहागन वगैरह बिठाएंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो जो भी देखिए आपने अपने व्रतों में जो भी शाम के समय खाया हो पारण के समय, वही आपको उद्यापन वाले दिन बनाना है। अगर आपने अन्न का भोग किया है, अन्न से पारण करते थे, तो अन्न ही बनाना है, मतलब पूरी सब्जी खीर वगैरह बनानी है। अगर आपने जो है ना फलाहारी का पारण किया है, फलाहारी से पारण किया था अपना, तो आपको वही फिर भोग में रखना है, लेकिन खीर जरूर बनानी है माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए। ठीक है। तो आपको सुहागन बुलानी है इस दिन। आप सुबह सुबह ये एक दिन पहले ही सुहागन बोल दे। अगर आप
आप ज़्यादा सुहागन नहीं बिठा सकते तो आपको जो है ना कम से कम एक सुहागन जरूर बिठानी है उद्यापन वाले दिन। चाहे तो आप सुबह सुबह भी बिठा सकते हैं या फिर शाम को, क्योंकि व्रत तो आपको पूरा दिन ही करना है, तो चाहे तो आप शाम के समय बिठा सकते हैं। ठीक है, सुहागनों को तो आप 5, 11, 21 जितनी चाहे उतनी बिठा सकते हैं। उन सुहागनों को आपको ना श्रृंगार देना है। आप चाहें तो चुन्नी वगैरह भी दे सकती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती सुहागनों को भोग के बाद विदा करते समय, तो आप सुहाग का सामान जरूर दें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 चीज़ें सुहाग की जरूर दें। और जो हमने सिक्के रखे होते हैं ना चौकी पे, जो हमने 5 सिक्के रखे हैं या 6 सिक्के, जितने भी आपने सिक्के रखे हैं ना, उन सिक्के का क्या करना है। अगर आपने ये नॉर्मल सिक्के नहीं रखे, चांदी के सिक्के रखे हैं पूजा की चौकी पे, तो आपको इन सिक्कों को जो है ना, मान लीजिए आपने ये सिक्के रखे, 1 सिक्का रखा या 2 सिक्के रखे या 5 रखे, वैसे 6 सिक्के रखे जाते हैं। जब 5 सिक्के इसमें से ना जो है ना हमारी जो तिजोरी होती है उसमें लाल कपड़े में लपेट के हम उन सिक्कों को तिजोरी में रख देते हैं और 1 सिक्का हम अपने पर्स में रखते हैं। तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है और हमारी तिजोरी में हमें जरूर रखने हैं 5 सिक्के। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन सिक्कों को आपको खर्च नहीं करना है, अपने रखना है संभाल के। ठीक है, पर्स में आप ऐसी जगह पे सिक्का रख लीजिए जहाँ पे आप इसको खर्च ना कर सकें। ठीक है, अपने सेफ अपने इस तरीके से रखें कि आपको याद रहे कि पूजा का सिक्का है, आपको वो पर्स में अपना सिक्का हमेशा रखना है। अगर आपने चांदी का सिक्का रखा है तो उसको भी आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने जो नारियल लिया है ना, उसको आपको पूरे साल लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में या अपने पूजा स्थल पर साफ जगह पे रख लेना है। उसका विसर्जन नहीं करना, उसको फोड़ना नहीं है। ठीक है, अगले साल आपको क्या करना है इस नारियल का, जैसे दूसरे साल जो है ना, जब मार्गशीर्ष का महीना आएगा, गुरुवार के व्रत आएंगे, तो उसमें इसका विसर्जन करना होता है। इसका विसर्जन कैसे करना है, अपने ही घर में अगर कच्चा है तो गड्ढा खोद के वहां पे दाप देना है। ठीक है, अगर आपके घर में कच्चा नहीं है तो कोई बड़ा गमला हो उसमें आप दाप दे इसको। नहीं तो आप इसको जो है ना फिर जैसे कि कहीं अपने घर में आपने जैसे गांव वगैरह जाए, अपने ही घर में इसको दाप देना है। ठीक है, कच्चे में दाबना है, इसको बाहर विसर्जन नहीं करना नारियल को। जो हमारा कलश है ना, उसको हमें घर में छिड़काव लगाने के बाद जो बाकी का जल बचे उसे पौधों में डाल देना है। घर में ही पौधों में डालना है, बाहर नहीं डाल के आना, घर के पौधों में डालना है। जो उसमें हमने सिक्का सिपारी वगैरह रखा है उसको सुखा के रख लेना है। उसको दोबारा हम पूजा में यूज कर सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने घर के मंदिर में उसको रख सकते हैं। ठीक है, जो सिक्के वगैरह लिए वो मैंने आपको बता दिया। सुहाग का सामान आपको किसी को देना नहीं है, किसी और को नहीं देना है। वो सुहाग सामग्री आप खुद ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपने आप माता का आशीर्वाद समझ के वो सारी सामग्री आप खुद इस्तेमाल करें। सिंदूर, महावर, जो भी आपने सुहाग सामान माता रानी को चढ़ाया था वो आप खुद इस्तेमाल कर लें। और जो हमने जैसे कि मान लीजिए फूल वगैरह चढ़ाए थे, जो फूल माला माता के ऊपर चढ़ी हुई थी, उस माला को हमको सुखा के रख लेना है और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको या तो गमलों में डाल दें या फिर अपने घर के गमलों में या कच्चे में ही अपने घर में ही उनका विसर्जन करें। मतलब कुल मिला के जितनी भी चीजें हमने माता की चौकी पे लगाई होती हैं सभी को हमें घर में ही रखना होता है, घर में ही उनका विसर्जन करना होता है, बाहर नहीं करना होता। जैसे सुहाग सामान हमें खुद इस्तेमाल करना है। नारियल का मैंने बता दिया आपको क्या करना है। फूलों को आपको घर में ही सुखा के अपने यूज कर सकते हैं, जैसे कि धूप बत्ती वगैरह बना सकते हैं उनकी, या फिर आप घर में ही अपने गमलों में डाल दें सुखा के। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और चौकी वगैरह आप जो कपड़ा वगैरह वो तो सब इस्तेमाल करना ही होता है घर में। सिक्के आपको घर में रखने हैं। बाकी का जो भोग प्रसाद आपने बनाया था, जो चढ़ाया है उद्यापन वाले दिन खीर, उसको भी आपको घर में ही खाना है, बाहर किसी को नहीं देना। अपने घर में मतलब जो भी हमने माता रानी को चढ़ाई होती है ना, लक्ष्मी माता को जो भी सामग्री हमने उद्यापन वाले दिन चढ़ाई होती है या पहले से चढ़ा के रखी होती है, वो सारी सामग्री हमें अपने घर में ही रखनी होती है। वो किसी को भी हमें नहीं देनी होती, अपने घर में ही हम इस्तेमाल करें उसको। ठीक है, और देखिए सुहागन हमें या तो हम सुबह बिठा सकते हैं या शाम को बिठा सकते हैं। उनको भोजन वगैरह करा के उनको जो भी दक्षिणा देनी है आप दे दें और बाकी सुहाग की कम से कम 2-2 चीजें उनको दे के विदा करें। तो जो उजेरे पाक का लास्ट व्रत होता है ना गुरुवार का, वो आपको वैसे ही रखना है। आपको जैसे अपने पहले रखते आए हैं 4 व्रत 3 व्रत, तो पूरा दिन व्रत रखना है। शाम को आप उद्यापन करें, शाम को ही आपको भोजन करना है और वही भोजन करना है जो आप पहले व्रत में करते आए हैं। जैसे कि अगर आपने अन्न का भोग लगाया है हर व्रत में, तो आप अन्न से ही अपना पारण करें। और अगर आपने और जो हमने अक्षत वगैरह गेहूं वगैरह यहाँ पे कलश के नीचे रखे हैं, जो भी हमने चढ़ाए होते हैं यहाँ पे, वो सारे चावल अक्षत हमको सारे अपने अनाज में ही, अपने घर के जो चावल होते हैं उनमें ही मिला लेने होते हैं। इनको भी हमें चिड़िया वगैरह को नहीं डालना। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, उद्यापन जो है ना गुरुवार का इसी तरीके से किया जाता है। और अगर आपका पीरियड आ गया है मान लीजिए लास्ट व्रत में, तो आप नेक्स्ट गुरुवार को, मतलब जरूरी नहीं है कि मार्गशीर्ष का महीना ही हो, आप अगले गुरुवार को इसका उद्यापन कर सकते हैं।
व्रत आप करें लास्ट वाला, लेकिन आप पूजा वगैरह ना करें, पूजा वगैरह किसी और से करा लें और आप उद्यापन अगले गुरुवार को कर सकते हैं। जो नेक्स्ट गुरुवार उसके बाद जो आएगा, मार्च का महीना खत्म होने के बाद, आप तब इसका उद्यापन कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।